बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन कराम, आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसे ज़रा तवज्जो से देखिए, सुनिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसमें जो है वीडियो मैं वैसे भी मुख्तसर बड़ी वीडियो बनाता हूँ, कोशिश किया करें कि इसको मुकम्मल देखा करें। जो मुकम्मल देखने से वो जो ला पॉइंट है वो आपको समझ आता है और क्लियर हो जाती है बात। क्योंकि मैं पहले उसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ, उसके बाद उसकी डिटेल बताता हूँ और उसके बाद जो है मैं ला पॉइंट डिस्कस करता हूँ, जो कि जिसमें ये जो सारी डिस्कशन है या जो लेटेस्ट लॉ है जो कोर्ट पास करती है या होल्ड करती है कोई लॉ पॉइंट, तो उसे मैं डिस्कस करता हूँ और उसे बताता हूँ और स्क्रीन पे भी देता हूँ ताकि आप उसको अच्छे से नोट कर सकें। तो नाज़रीन इकराम, हमारा जो आज का मौजू है, हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है शोहर की तलाक सलासा से मुताल्लिक, कि अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक सलासा दे देता है, जो कि कुछ आइमा कराम के मुताबिक तलाक सलासा जो कि जुर्म है, जुल्म है, तलाक सलासा इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, एक एक नोटिस एक एक मंथ के वक्फे से देनी चाहिए। क्योंकि उसमें थोड़ी मसलियत ये अल्लाह ने भी रखी है और मशर्ती तौर पे भी अगर हम एक तलाक दे देते हैं, एक तलाक देने के बाद जो है तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम उसे रुजू कर सकें। फिर दूसरी तलाक है, उसमें भी ऑप्शन होती है कि हम रुजू कर सकें, क्योंकि उसमें 3 माह का ड्यूरेशन होता है। 3 माह की ड्यूरेशन में अगर हम एक एक माह की तलाक अगर हम देते हैं तो उसमें हमारे पास गुंजाइश बाकी होती है। क्योंकि जब बंदा जज्बात में आके तलाक देता है या इस किस्म स्टेप लेता है, जब वो जज्बात से बाहर निकलता है, फिर वो अपने जो है अपनी सोच विचार की तरफ वापस आता है कि मेरे से गलती हुई, या वो नादा होता है या उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उससे बचने के लिए जो है तो इसमें जो है जो हमारे इस्लामिक पॉइंट व्यू से या जो आइमा कराम हमारे जो इसमें डिस्कस करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इसे जो है इकट्ठे तलाक सलासा देना जो है वो मुनासिब नहीं है। जायज़ है लेकिन मुनासिब नहीं है, ये जुल्म करार दिया गया है कि हर महीने एक नोटिस भेजकर तो तलाक आप दे सकते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे कहीं पे रास्ता निकल आए। तो आज का जो हमारा असल मौजू है या हमारी असल डिस्कशन है वो ये है कि अगर शोहर कोई तलाक सलासा दे देता है और वो फोत हो जाता है, तो उसकी बीवी जो है उसी इद्दत के दौरान जो है, अगर इद्दत में हो और वो फोत हो जाए तलाक सलासा देने के बाद, तो इसमें ये कोर्ट ने कैटेगोरिकली इसमें डिस्कस किया है कि उस फोत शुदा शख्स की या उसकी जो बेवा है जो कि इद्दत गुजार रही है, तो उसकी विरासत में जो है वो हकदार है और विरासत में उसे हिस्सा मिलेगा। तो ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी था इसमें। तो नाज़रीन किराम, मैं लॉ पॉइंट बताने लगा हूँ, स्क्रीन पर मुलाजा कीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा और इसे अपने पास महफूज रखा करें ताकि आपको कल कल को ये काम आ सके। तो नाज़रीन किराम, ये है हमारा आज का लॉ पॉइंट है PLJ 2025 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 444। PLJ 2025 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 444। ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट, जिसमें हमने ये वीडियो जो है तलाक सलासा से मुतल्लिका हमने डिस्कस की और उसमें जो उसकी बीवी है उसकी जो है उसकी इद्दत से मुतल्लिका कि अगर वो इद्दत में है तो उसको विरासत में हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अक्सर लोग इससे महरूम कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जिसका जो है इसका शोहर तलाक दे के चला गया था, अब इसका कोई हक नहीं रहा। अगर वो अपनी उसकी इद्दत के दौरान है और उसका शोहर फोत हो जाए तो वो उस विरासत में से बराबर हकदार है। तो नाज़रीन किराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। मुझे अगले लॉ पॉइंट और अगली डिस्कशन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।